ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंडिया। आपको ज्ञात होगा, प्रियंका वाड्रा ने 2 दिन पहले यूपी सरकार को पैदल जाने वाले मजदूरों की मदद के लिए 1000 बसें देने की बात कही थी। लेकिन जब योगी सरकार ने उनसे कहा कि वो मदद लेने के लिए तैयार है, पहले आप 1000 बसों की सूची सौंपें, बस यहीं से प्रियंका का झूठ का पर्दाफाश हो गया। दरअसल प्रियंका वाड्रा ने जिन बसों की सूची यूपी सरकार को सौंपी है, उनमें से कई गाड़ियों के नंबर बाइक, स्कूटर, ऑटो और कारों के हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले जी। ममता जी नमस्कार। नमस्ते जगमाल जी। ममता जी, कांग्रेस पार्टी ने जो मजदूरों के नाम पर जो राजनीति कर रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ जगमाल, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक हिंदुस्तान का सिर्फ दोहन किया है। अगर इस देश में किसी तरक्की हुई है इनके राज में, तो वो हुई है गांधी परिवार की, वाड्रा परिवार की, चिदम्बरम परिवार की, सिब्बल परिवार की, और ऐसे कई तमाम और परिवार हैं जिन्होंने तरक्की का परचम देखा है। कि हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ गरीबी मिली है। गरीबी हटाओ का नारा लगाने वालों ने हिंदुस्तान को गरीबी की गर्त में धकेला। इन्होंने यहाँ तक कर दिया कि हमारे यहाँ पर गरीबी की रेखा से नीचे जो लोगों का जीवन यापन है, उसको ऊपर नहीं लाए, उसको ये बद से बदतर करते गए। अब मैं इन दोनों भाई बहनों की राजनीति आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। इतने समय से लॉकडाउन चल रहा है, इतने समय से हम देख रहे हैं कि माइग्रेंट लेबरर्स की हालत खराब है, और ये दुखदाई है। ये नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य में। उनको जो है सब कुछ मिलना चाहिए। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं ये बात बहुत साफ तौर पर कहती हूँ। किंतु अचानक से राहुल गांधी जी की नींद टूट जाती है, और वो जो है 2 लाख रुपए की घड़ी और 20,000 का जूता पहन करके दिल्ली की सड़कों पर निकल जाते हैं माइग्रेंट लेबरर से मिलने के लिए। ये तमाशा नहीं है तो क्या है? अभी ये तमाशा खत्म नहीं हुआ था कि तुरंत इनकी बहन श्रीमती प्रियंका वाड्रा, इनको जो लोग प्रियंका गांधी कहते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इनको प्रियंका गांधी ना बोले, आप प्रियंका वाड्रा बोले। प्रियंका वाड्रा मैडम एक तमाशा लेकर के सड़कों पर आ जाती हैं कि मैं यूपी के लोगों की मदद करना चाहती हूँ, लोग यूपी जाना चाहते हैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं 1000 बसों का मैंने इंतजाम किया है, मुझे परमिशन चाहिए योगी सरकार से बसें चलाने की। अब आप इनका सबसे बड़ा ये जुमला देखिएगा, सबसे बड़ी कहानी। इन्होंने बोला कि 1000 बसें जो है बॉर्डर्स पे खड़ी कर दी है। 1000 बसेस में से 879 एक्चुअली बसेस हैं, 31 ऑटो रिक्शाज हैं, 69 एम्बुलेंस और लॉरीज हैं, और 70 ऐसे व्हीकल्स हैं जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। ये इनकी झूठ है, ये इनका गंदा सच है, ये इनकी घिनौनी राजनीति है। और ये यूपी सरकार की, यूपी के लोगों की मदद करने की बात कर रहे हैं। जब किसी ने भी पूरे देश के अंदर किसी भी चीफ मिनिस्टर ने अपने लोगों को लाने की नहीं सुनी थी, तब योगी आदित्यनाथ जी ने 28 मार्च को जगमाल 1000 बसें चला करके अपने लोगों को वापस लेकर के आए थे। तो आपको उत्तर प्रदेश की करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या यूपी ने तो आपको बहुत बुरी तरह से नकार दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा, यूपी में लोकसभा में तुम्हारे नेतृत्व में सिर्फ तुम एक सीट लेके आई, वो भी अपनी मां की, अपने भाई तक की सीट नहीं बचा पाई। तो यूपी की चिंता मत करो। दूसरी की गंदी राजनीति मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को। आप सबने देखा, आप राजस्थान के हैं, कि राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले औरैया का जो एक्सीडेंट हुआ है ट्रक का, वो बड़ा चर्चा में रहा, हर जगह न्यूज में रहा। वो जो लोग थे वो राजस्थान से वापस जा रहे थे। राजस्थान से जो लोग वापस जा रहे थे, जो घायल है, जब उनसे बातचीत की गई तो पाया गया कि उन लोगों को वहां से बसों में भेजा गया था। राजस्थान बॉर्डर पर राजस्थान की पुलिस ने उनको वहां से उतार कर ट्रकों में ठूस करके वहां से भेजा है। आज बांद्रा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बांद्रा रेलवे स्टेशन की जो स्थिति है वो सबने देखी है। हजार माइग्रेंट लेबर अपना सामान लेकर के सड़कों पर है, उनके पास आवागमन की कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्रियंका वाड्रा को यह समझ में नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश को नहीं, राजस्थान को और महाराष्ट्र को उन बसों की जरूरत है। तो उन राज्यों में भेजिए ना आप। उन राज्यों में क्यों नहीं भेजते हैं? क्यों राजनीति करने पर तुले आए हैं? अगर आपको राजनीति नहीं करनी होती और आपको माइग्रेंट लेबर्स की इतनी चिंता, तो महाराष्ट्र में भेजो, राजस्थान में भेजो। आज वो लोग जो औरैया में मरे हैं वो मरे नहीं होते,
पर क्योंकि तुमको राजनीति करनी है, तुम्हारा देश सिर्फ राजनीति करना है। और ये जो भाई बहन का एक डुओ है ना जगमाल जी, ये भाई फनी है। ये भाई का भी एक आविष्कार है, वो अभी हम लोगों के गले नहीं उतरा है। और वो आविष्कार क्या था आपको भी याद होगा, इन्होंने एक आविष्कार किया था कि एक तरफ से आलू और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। यह आविष्कार अभी गले नहीं उतरा कि बहन ने नया चमत्कार आरंभ कर दिया, आपा ने। और आपा का क्या है कि एक तरफ से ऑटो डालो, दूसरी तरफ से बस निकलेगी। इतना इन्होंने घिनौना अपना चेहरा आज हम लोगों के सामने लेकर के आए हैं। जब कोविड से इनको लोगों की मदद करनी चाहिए, सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए, इतनी गंदी राजनीति पर ये लोग उतर आए हैं। जो राजस्थान में ट्रकों में ठूंसने वाला मामला, और एक तरफ राहुल गांधी जो है वो सड़कों पर बैठने का ड्रामा करते हैं, तो ये सब किस तरह की राजनीति को हो रही है यहाँ से? इससे नीचे की राजनीति क्या हो सकती है अभी तक? बिल्कुल नहीं हो सकती है ये राजनीति का। बिल्कुल इन्होंने बहुत ही निचला स्तर जो है हिट कर दिया है। इससे नीचे कहीं जा ही नहीं सकते हैं। खत्म इंसानियत इनके अंदर कभी थी ही नहीं, खत्म होने की तो बहुत दूर की बात है। आप ये देखिए, राहुल गांधी तो बैठे बैठे आज जब इन्होंने इतना तमाशा करके रख दिया, 2 दिनों से ट्विटर पर ये चले गए, सोशल मीडिया पर चले गए, न्यूज चैनल्स पर चले गए, और जब इनकी सच्चाई सामने आई, जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूछा कि ठीक है तुम लिस्ट भेजो अपनी 1000 बसों की, और उनके जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं वो हमको भेजो, हम परमिशन देंगे। और जब लिस्ट भेजी और जो मैंने अभी डेटा आपके सामने कहा वो जब सामने निकल के आया, तो तुरंत इनके यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो धरने पर आकर के धरने पर बैठ गए। और उसके बाद उन्होंने वहां पर अराजकता फैला दी, और इतनी अराजकता फैलाई कि उस हाईवे के सारे ट्रक्स जो असेंशियल गुड्स लेकर के जा रहे थे वो रुक गए, एम्बुलेंसेस रुक गई, जो लोग अपने काम से वापस जा रहे थे सारे के सारे रुक गए। तो आपको लगता है क्या इनको लोगों की जिंदगियों से, लोगों की सुरक्षा से, लोगों की सुविधा से कोई मतलब है? कोई लेना देना नहीं है इनको। अगर लेना देना होता तो 50 साल से ये देश पर शासन कर रहे हैं। भारतवर्ष आज विकासशील देश नहीं होता, कब विकसित देश बन चुका होता। तो इनकी तो कभी नियति रही नहीं है देश में कुछ अच्छा करने की या देश को सर्व करने की। बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर बात करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।